सरकारों से भी गलतियां होती हैं, ये साबित हो चुका है। और भाई जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, देखिए आप उनका फोटो लग करके ऊपर एक खबर पढ़ रहे होंगे कि अग्निपथ योजना में कमी थी और अब अग्निवीरों को जो प्रस्ताव चल रहा है वो 75% तक अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात करी जा रही है। फिर ये प्रक्रिया लाई क्यों गई थी, क्यों, कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा था। तो आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट व्यू इनका कहना है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसके बाद एक कमेटी बनी और इन्होंने बोला कि जो सेना की एवरेज एज है वो हमारी की ज़्यादा हो चुकी है। सेना को जो 17 साल में उसका जवान रिटायर होता था तो उस कमेटी ने बोला कि 10 साल करने की एक सिफारिश उस कमेटी ने की थी कि 10 साल की सर्विस करवाओ। पर ऐसा कहीं नहीं था कि 4 साल ही कराओ। अब 4 साल में 3 साल होते होते तो जो अग्निवीर होगा वो कहेगा 1 साल और है यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है। देश के लिए भी शायद उसकी भावनाएं उस हद तक आहत होती होंगी कि मेरे कैरियर का क्या होगा, क्योंकि 1 साल तो उसका इसी सोच में जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि भैया देखो इसमें साफ साफ बताया है कि यहां इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग लगता है कि सेना और वायुसेना में 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और नौसेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। खैर कुछ भी हो, पहले तो 25% थे, अब 50% और 75% जिसमें भी हो रहे हैं, बच्चों के लिए फायदा ही है। जो जवान आर्मी का, देश की सेवा का सपना देखता है तो उसके लिए तो भाई साहब ये जबरदस्त चीज है। और अब ये सब प्रस्ताव कहां है, किस स्थिति में, ये सारे प्रस्ताव केंद्र सरकार के पाले में है। अब इन पर केंद्र सरकार को ही लेना होगा अंतिम फैसला। यानी सिफारिशें जा चुकी हैं, तीनों सेनाओं से जो भी प्रस्ताव जाने थे वो जा चुके हैं। ये जो क्लैरिटी के साथ पता चला है वो यही है कि सेना और वायुसेना में 50% होंगे और नौसेना में 75% अग्निवीर होंगे परमानेंट। लेकिन हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ चेंज करे और फिर कुछ बदला हुआ ही फैसला नजर आए। लेकिन यह बात तो तय है कि अब 25% तो अग्निवीर स्थायी नहीं होंगे, उससे कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं। खैर यह फैसला कब तक लेना है, पहला बैच आने वाला है तभी, क्योंकि अगर पहले बैच के साथ ये परिवर्तन नहीं कर पाए तो इन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 साल बाद इन्होंने किया तो 1 साल में जो अग्निवीर रिटायर होकर के आ गए हैं तो उनके साथ तो पक्षपात कर दिया ना सरकार ने। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी के साथ पक्षपात ना हो। ये लोग भी, सेनाएं भी चाहती हैं कि जो भी डिसीजन हो वो अभी होना चाहिए, क्योंकि पहला बैच अभी आया नहीं है, वो सितंबर अक्टूबर में आ रहा है। तो जो भी परिवर्तन होंगे वो सितंबर से पहले ही हो जाएंगे। थैंक यू।